सुनो सुनो सुनो, हर आम व खास को सूचित किया जाता है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह हिदायत दी जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर अपने कार्य क्षेत्र में, अपने राज्य में लोकप्रिय होने का प्रयास करेगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर आप जनता के बीच आपकी लोकप्रियता, आपके राज्य में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके संसदीय क्षेत्र में अगर आप लोकप्रिय हैं तो फिर आपका हाल शिवराज सिंह चौहान जैसा होगा, आपका हाल वसुंधरा राजे सिंधिया जैसा होगा, आपका हाल प्रवेश वर्मा जैसा कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर आपकी लोकप्रियता आप नहीं होंगे, बल्कि आप प्रिय होंगे केवल और केवल दो व्यक्तियों के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी का भी प्रिय बनने का प्रयास करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आपका कोई जगह नहीं है। मित्रों, कल ये बात एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में भी साबित हुई, जब दिल्ली में आज जो शपथ ग्रहण होना है मुख्यमंत्री का, उसके लिए मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता का चुनाव किया गया। मित्रों नमस्कार, पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी ने देखा कल किस प्रकार से तामझाम के साथ रेखा गुप्ता का चुनाव किया गया। रेखा गुप्ता से विरोध नहीं है, रेखा गुप्ता भी एक अच्छी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही है, भारतीय जनता पार्टी की नेता रही है, उनके मुख्यमंत्री बनने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर जनता की इच्छा का मतलब क्या है लोकतंत्र के अंदर। अगर जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति जो जनता की नजर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिसने पिछले सरकार के खिलाफ अपनी सक्रियता से उस सरकार को चुनाव में पराजित किया, उस व्यक्ति को अगर समय मिलने पर अगर उस व्यक्ति को वहां का नेतृत्व करने का अधिकार न मिले, मौका न दिया जाए, तो फिर निश्चित रूप से लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा, बल्कि लोकतंत्र में यही एकाधिकारवाद कांग्रेस के अंदर थी, जिस कारण से आज कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि संगठन के नाम पर कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। केवल एक चेहरा है राहुल गांधी का, केवल एक ही आधार बचा हुआ है कांग्रेस के जीवित रहने का, वो है नरेंद्र मोदी का विरोध, वो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध। जो कोई भी लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वो मजबूर है राहुल गांधी को वोट देने के लिए, वो मजबूर है कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए। तो क्या सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर जा रही है? भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लगभग तय कर चुकी है कि मुख्यमंत्रियों का चुनाव करने का अधिकार केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को है। क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार दिल्ली की जनता को नहीं था? क्या मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का चुनाव नहीं किया था? क्या राजस्थान में यह सच नहीं है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार थी मुख्यमंत्री पद के लिए? लेकिन ऐसे चेहरों को वहां का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। यह तो वही स्थिति हुई ना कि जिस प्रकार से कांग्रेस में किसी भी मुख्यमंत्री को लगातार काम करने का मौका नहीं दिया जाता था, जिससे कि कहीं से भी वह मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में नेहरू परिवार के प्रधानमंत्रियों को चुनौती न दे सके। चाहे वो इंदिरा गांधी का शासनकाल रहा हो, इवन नेहरू जी के शासनकाल में भी यही स्थिति अपनाई गई थी। नेहरू जी ने अपने जीवित रहते, प्रधानमंत्री रहते हुए ही 1959 में ही इंदिरा गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया था। मतलब सत्ता केवल मेरे लिए, सत्ता केवल मेरे पास ही होगी, तो फिर विचारधारा का महत्व क्या है? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आप को क्लेम करती है कि हम एक विचारधारा आधारित राजनीतिक दल हैं, हम एक थॉट ऑफ स्कूल, एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वालों में केवल मोदी शाह ही नेतृत्व करने में सक्षम है? क्या शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को साबित नहीं किया था? तो यह बहुत बड़ा सवाल है। अंततः कहा जाता है ऐसा
कि अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो कोई भी विचारधारा भी नहीं बचेगी। आज लोकतंत्र का ही यह कमाल है कि इस देश की जनता ने कांग्रेस को धूल चटा दिया है, और उस लोकतंत्र का ही कमाल है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री है। तो मोदी जी, अमित शाह जी, इस लोकतंत्र को बचाइए, लोकतंत्र को देश में भी बचाइए और साथ साथ अपनी पार्टी में भी बचाइए। अगर आपकी पार्टी को भी अगर लोकतांत्रिक परंपराओं में उनकी आस्था खत्म हो जाएगी तो फिर आपकी पार्टी का भी हाल कांग्रेस जैसी ही होगी। कांग्रेस को तो समय लगा, चूंकि कांग्रेस को पालने वाले पोसने वाले बहुत शक्तिशाली लोग थे। आपकी पार्टी को पालने और पोसने वाले लोग उतने शक्तिशाली नहीं हैं। आपकी पार्टी जल्दी समाप्त होगी। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण और पार्टी के अंदर लगातार नेतृत्व जन्म लेना चाहिए। जैसे आपका जन्म हुआ था राजनीति में, क्यों भूल जाते हैं कि आपका जब जिस समय में गुजरात की राजनीति में जन्म हुआ उस समय में भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात में भी कई बड़े नेता हुआ करते थे। केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, सुरेश भाई मेहता, काशीराम राणा, कई ऐसे नेता थे जो आपसे बड़े बड़े कद के थे। फिर भी आपने अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से अपना स्थान बनाया। तो क्या आपके जैसा ही स्थान बनाने का अधिकार किसी परवेश वर्मा को नहीं है? किसी शिवराज सिंह चौहान को यह मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो साबित कर सके कि वो शिवराज सिंह चौहान आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी से ज्यादा योग्य हो सकता है? तो ये सवाल कहा जाता है, शायद इसीलिए कहा गया है पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स। मतलब सत्ता जिसके पास जाए वो सत्ता छोड़े नहीं। तो फिर विचारधारा आधारित राजनीतिक दल का दावा करना छोड़ दीजिए। तब तो आप भी कह दीजिए कि कांग्रेस पार्टी राहुल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मोदी पार्टी है, और मोदी के बाद मोदी की इच्छा के अनुसार या अमित शाह की इच्छा के अनुसार ही आपकी पार्टी में सब कुछ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।